हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, उसके अलावा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ 20th सेंचुरी, इसके बारे में तफसील से बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 20th सेंचुरी फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। 20th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट इरा है, जिसमें ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हुए थे जिन्होंने प्रमोट किया था फिक्शन और नॉन फिक्शन। तो वो कौन कौन से इवेंट्स थे इसके बारे में हम आगे तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास फिक्शन। लिटरेचर में फिक्शन वो जॉनरा है लिटरेचर का जिसमें इमेजिनेशन के ऊपर बात की जाती है, फैक्ट्स नहीं होते, बल्कि जो स्टोरी बयान की जाती है या सिचुएशन होती है वो सच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। उसके अलावा जी इसमें राइटर जो है वो अपनी यूटोपिया में बैठकर ऐसी ही स्टोरीज़ लिख देता है जो कि रियल नहीं होती, जिनमें फैक्ट्स नहीं होते, जो कि इमेजिनेशन बेस्ड होती हैं। जो फर्जी स्टोरी बयान की जाती है वो क्या होती है, फिक्शन होती है। इसकी लिटरेचर में जो हमें एग्जांपल्स देखने को मिलती है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्टीफन क्रेन का द ओपन बोट, रिचर्ड फोर्ड का द स्पोर्ट्स राइटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिक्शन है। वर्जीनिया वुल्फ का टू द लाइट हाउस, E.M. फॉस्टर का अ पैसेज टू इंडिया, ये सारी की सारी जो हैं फिक्शनल इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। उसके अलावा जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिक्शन के बारे में बात करें तो जो फिक्शन है उसमें जो कैरेक्टर्स हमें इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं वो नैरेटिव होते हैं। वो किस तरह से, जैसे बचपन में हम लोग अपने नाना नानी दादा दादी से स्टोरीज नहीं सुनते थे, तो जब हम फिक्शन को पढ़ रहे होते हैं तो ऐसे लगता है जैसे ना हमें कोई स्टोरी सुना रहा हो। इसमें सिंबलिज्म का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मेटाफर का और एलेगरी का, एडवांस वोकैबुलरी यूज़ की जाती है और इमेजरी का यूज़ किया जाता है। जब हम जो स्टोरी पढ़ रहे होते हैं तो ऐसा लगता है हम इसको ना विजुअलाइज कर रहे हों, ठीक है। इसका प्लॉट जो है एम्बिगुअस होता है और उसके अलावा जी इसमें फिलोसफिकल जो बातें होती हैं वो नहीं होती, बल्कि ह्यूमन कंडीशन के जो पास्ट को लेकर ऐसा लगता है जो राइटर है वो अपना ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू देता है कि हम ना अपने पास्ट को देख के ऑब्जर्व करके अपने फ्यूचर को प्लान करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जी इसमें हिस्ट्री और कल्चर का भी यही ट्रेंड है कि उसके बारे में हमें बताया जाता है कि अगर हमारे पास्ट में ऐसा हुआ होता, जो इवेंट्स गुजरे हैं असल में उसके बरअक्स अगर कुछ हो जाता, यानी कि उसके उलट कुछ हो जाता, तो यानी कि जैसे 20th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है, अगर वर्ल्ड वॉर ना हुई होती दोनों, तो आज जो हमारा प्रेजेंट है वो किस तरह से होता, कितना ग्लोरियस होता, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो इमेजिनरी जो वर्ल्ड है और ये जो राइटिंग्स हैं उनको प्रोड्यूस करके ये जो वर्क क्या बनता है, फिक्शन, ठीक है हो गया। उसके अलावा जी फिक्शन की जो टाइप्स हैं वो 3 हैं। पहले नंबर पे है जी शॉर्ट स्टोरी, नोवेला और नोवेल। शॉर्ट स्टोरी की अगर हम बात करें तो जो एडगर एलन पो बहुत इंपॉर्टेंट ये फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, उन्होंने इसे डिफ़ाइन किया था शॉर्ट स्टोरी को कि शॉर्ट स्टोरी ऐसा पीस ऑफ फिक्शन है जिसमें जो रीडर है वो इसे 1 सिटिंग में कंप्लीट कर देता है, सब हाफ एन आवर से लेकर 2 आवर्स तक, ठीक है, 1 सिटिंग में इसे कंप्लीट कर देता है। और उसके अलावा इसकी जो लेंथ होती है वो 1000 वर्ड से लेकर 20,000 टिपिकल इसमें वर्ड पाए जाते हैं और इसकी जो लेंथ है वो 25 से 30 पेजेस तक हो सकती है मैक्सिमम, ठीक है। इसमें लिमिटेड लेंथ होती है और इसका जो प्लॉट है वो फोकस्ड होता है और इसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं और स्टोरी लाइन बयान की जाती है, ठीक है। ये हो गई शॉर्ट स्टोरी। उसके बाद है जी नोवेला। नोवेला जो है ये शॉर्ट स्टोरी से थोड़े से बड़ा और नॉवल से कम होती है, ठीक है। ये फिक्शनल वो राइटिंग है जिसमें जिसकी लेंथ क्या होती है 20,000 से 50,000 वर्ड्स जो है टिपिकली वो पाए जाते हैं और उसके अलावा जी इसके जो पेजेस होते हैं वो 60 से 120 तक हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये अब इसमें ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा शॉर्ट स्टोरी बयान की जाती हैं तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसका जो प्लॉट है, ठीक है। उसमें स्टोरी लाइन और कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, ठीक है। इसमें यानी कि एक से ज़्यादा स्टोरीज बयान की जाती है नोवेला में, ठीक है। अब जी इसमें जो एग्जांपल्स हमें देखने को मिलती हैं फेमस नोवेला की फिक्शनल, वो हैं जी द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकी टू एंड मिस्टर हाइड, जैक लंडन्स द कॉल ऑफ द वाइल्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोवेला की फिक्शनल एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब है जी फाइनली हमारे पास नॉवल। नॉवल है ये ऐसा पीस ऑफ राइटिंग है जो कि लेंथ ही होता है, ठीक है। अब इसमें जो 50,000 वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, 50,000 वर्ड्स हो सकते हैं। इसकी जो लेंथ है वो 120 पेजेस तक मैक्सिमम ये नहीं होती, बल्कि ये कॉमन सी अगर जो छोटा नॉवल हो उसकी 120 पेजेस तक उसकी लेंथ हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है ये राइटर के ऊपर कि वो इसकी लेंथ कितनी रखना चाहता है। उसकी मर्ज़ी है वो इसे 500 पेजेस तक लिख ले जाए, 700 पेजेस तक ले जाए, 1000 पेजेस तक, 1500, 2000, उसकी मर्ज़ी है, वो सो ऑन जहाँ तक दिल करे उसका वो उसे बढ़ा सकता है। नॉवल जो है वो बहुत ही लेंथी होता है, इसकी लेंथ जो है वो लिमिटेड नहीं होती, वेल डेवलप्ड इसमें कैरेक्टर्स होते हैं, कम्प्लेक्स, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक हो गया। अब जो इसमें जो कैरेक्टर्स और स्टोरीज इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं वो भी उसमें राइटर्स की फुली ग्रिप दिखाई जाती है हर कैरेक्टर के ऊपर, ठीक है, उनकी उसकी कमांड होती है। अब सिचुएशन को वो अच्छे से हैंडल कर रहा होता है, तो ये हो गया नॉवल। अब देखेंगे हम नॉन फिक्शन।
क्योंकि हमने फ़िक्शन के बारे में बात की कि इमेजिनेशंस होती हैं। अब नॉन फिक्शन में जब हम बात करेंगे तो ये ऐसा लिटरेरी वर्क है जिसमें फैक्ट्स के बारे में बात की जाती है, जो ऑथेंटिक बातें होती हैं उसको मिलाकर जो वर्क प्रोड्यूस किया जाता है वो होता है नॉन फिक्शन। ठीक है, ये अब जो नॉन फिक्शन है वो लिटरेचर का वो जॉनरा है जिसमें हम इसका मकसद क्या होता है कि ये रीडर को ना नॉलेज दे और उसे इन्फॉर्मेशन दे। अब जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो तो ऑथेंटिक होगी, साइंटिफिकली प्रूवन होगी, तो उसमें हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ ऐड नहीं कर सकते। इसकी जो अगर डेफिनेशन देखें, द ब्रांच ऑफ लिटरेचर कंप्राइजिंग वर्क्स ऑफ नैरेटिव प्रोज डीलिंग विद और ऑफरिंग ओपिनियंस और कंजेक्चर्स अपॉन फैक्ट्स एंड रियलिटी, यानी कि फैक्ट्स और रियलिटी जब उसके बारे में बात की जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, नॉन फिक्शन। अब इसमें क्या हो कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, बायोग्राफी होगी, हिस्ट्री होगी और एसेज होंगे। ठीक है, अब जी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो क्योंकि इसमें रियल पीपल और प्लेसेस के बारे में बात की जाती है, सपोज दैट अगर हम शेक्सपियर की बायोग्राफी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, अगर हम उसके बारे में कुछ लिखेंगे तो हम वही उसके रियल लाइफ जो इवेंट्स थे वही लिखेंगे। अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ हम उसकी लाइफ में ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो तो गलत हो जाएगा ना। अब ये जो ऑथेंटिक बातें हो गई उसको मिलाकर हमने जो वर्क प्रोड्यूस किया वो क्या होगा, नॉन फिक्शन। ठीक है, हम अपनी मर्ज़ी से उसमें कोई भी चीज़ शामिल नहीं कर सकते। इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ट्रू होती है और वेरीफाइड होती है। ठीक है, अब जी इसमें जो एग्जांपल्स हमें देखने को मिलती हैं, हिस्ट्री है, बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, उसके अलावा जी व्लॉग्स और फिलोसफिकल इंसाइट्स, जर्नल्स और सेल्फ हेल्प एंड इंस्ट्रक्शन के ये जो सारे वर्क्स हैं वो किसके एग्जांपल्स हैं, नॉन फिक्शन के। अब हमारी जो हिस्ट्री है हम उसे तब्दील नहीं कर सकते, वो जैसी है उसे हम एज़ इट इज़ जब लिखेंगे अपनी राइटिंग्स में तो वो क्या होगी, नॉन फिक्शन होगी। बायोग्राफी जो है उसमें भी हम कोई भी चीज़ अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते, बल्कि जो वेरीफाइड हो और ऑथेंटिक हो वो क्या होगी, नॉन फिक्शनल वर्क होगा। ठीक है, अब इसकी जो टाइप्स हैं वो एक्टिव है, उसमें ब्राउजेबल है, ट्रेडिशनल होता है नॉन फिक्शन, एक्सपोजिटरी लिटरेचर और नैरेटिव नॉन फिक्शन। अगर हम इसका कंपैरेटिव एनालिसिस करें फिक्शन और नॉन फिक्शन का, मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है कि फ़िक्शन और नॉन फिक्शन को एनालाइज करें, आप इसका कंपैरेटिव एनालिसिस दें। तो ये जो पीछे हमने डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जांपल्स के बारे में बात की है, उसके अलावा जो आगे हम लोग करने वाले हैं इन्हें मिलाकर हमारा सफिशिएंट जो है लॉन्ग क्वेश्चन वो हो जाएगा। ठीक है, अब जी है डिफरेंस बिटवीन फ़िक्शन एंड नॉन फिक्शन। फ़िक्शन क्या है, ऐसा वर्क जो इमेजिनेशन बेस्ड हो तो वो क्या कहलाएगा, फ़िक्शन। जबकि जो नॉन फिक्शन है इसमें जो इवेंट्स होते हैं या फिर जो ट्रू इवेंट्स और फैक्ट्स के बारे में बातें की जाएँ और इसमें ट्रू इन्फॉर्मेशन दी जाए वो क्या होगा, नॉन फिक्शन। और ऐसा वर्क जो सब्जेक्टिव इन नेचर हो वो फिक्शन होता है, जबकि जो ऑब्जेक्टिव इन नेचर हो वो नॉन फिक्शन है। फ़िक्शन फ्लेक्सिबल होता है, नॉन फिक्शन फ्लेक्सिबल नहीं है। वो किस तरह से कि फ़िक्शन जो है क्योंकि ये इमेजिनरी होता है, इमेजिनेशन के बारे में बात की जाती है, राइटर अपने यूटोपिया में बैठ के स्टोरी लिख देता है तो वो अपनी मर्ज़ी से इवेंट्स को चेंज कर सकता है, अपनी मर्ज़ी से वो स्टोरी को चेंज कर सकता है, तो वो क्या हो गया, फ्लेक्सिबल। इसमें चेंजिंग जो है पॉसिबल होती हैं, जबकि जो नॉन फिक्शन है इसमें हम कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑथेंटिक जो रियल लाइफ इवेंट्स होते हैं उनमें हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी एडिशन नहीं कर सकते क्योंकि तब तो वो गलत हो जाएगा ना, तो वो ऑथेंटिक तो नहीं रहेगा। तो इसलिए ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता, रिजिड होता है। ठीक है, अब जी ये इसमें जो फिक्शन है इसका मतलब होता है कि जो रीडर्स हैं वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं इसके एब्स्ट्रैक्ट थीम को। अब इसका मकसद क्या है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग क्या करते हैं, रीडर को समझाना चाहते हैं राइटर अपनी बात। जबकि जो नॉन फिक्शन है इसमें इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो रीडर को दी जाती है। राइटर जो है उसका मकसद क्या होता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इंफॉर्मेशन दे, नॉलेज दे रीडर्स को। उसके अलावा जो फिक्शन है उसका पर्पस होता है एंटरटेनमेंट और जो नॉन फिक्शन है इसका पर्पस जो है एजुकेशन और नॉलेज होता है। ठीक है, अब इस जो फिक्शन है उसमें रेफरेंस दिए जाएं ना दिए जाएं ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो नॉन फिक्शन है इसमें ज़रूरी है कि रेफरेंसेस दिए जाएं कि हमने जो मटेरियल दिया है उसकी जो ऑथेंटिसिटी है या फिर उसकी वेरिफिकेशन है वो भी इसी चीज़ से साबित हो जाएगी जब उसके रेफरेंस दिए जाएंगे। ये हमारा इसका जो कंपैरेटिव एनालिसिस है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद है जी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ 20th सेंचुरी में ऐसे कौन कौन से इवेंट्स हुए थे जिन्होंने फिक्शनल और नॉन फिक्शनल वर्क को प्रोड्यूस किया था। तो 1901 से लेकर 1910 तक ये जो टाइम पीरियड रहा है ये है द रेन ऑफ किंग एडवर्ड 7। उसके अलावा जी 1910 में जॉर्ज 5th जो है ये इसे थ्रोन मिला था, यानी कि ये अब तख्त नशीन हुआ था। 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है। उसके बाद जी 1921 ये है इंडिपेंडेंस ऑफ सदर्न आयरलैंड फ्रॉम द ब्रिटेन एंग्लो आयरिश। और उसके अलावा जी 21 यानी कि अब आयरिश जो है ये एक फ्री स्टेट बन गया था 21 में।
1901 से 1910 तक ये किंग एडवर्ड का दौर हुकूमत रहा है। 1910 में जॉर्ज फिफ्थ जो है ये तख्त नशीन हुआ। 1914 से 18 तक वर्ल्ड वॉर 1 रही है। 1921 में क्या हुआ था, आयरिश जो है ये फ्री स्टेट बन गई थी। उसके अलावा जी 1928 में ये अब एक बिल पास हुआ था कि जो 31 प्लस हैं, जिनके अबव 30 जो विमेन हैं, उन्हें वोट देने का हक हासिल हो गया था कि 30 से ऊपर जो औरतें हैं वो क्या है, वोट डाल सकेंगी, ठीक है, वो वोट कास्ट कर सकेंगी। 1929 में द ग्रेट डिप्रेशन ओरिजिनेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन लेट 1929। अब जी क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो भी आउटकम्स थे वो अब सामने आना शुरू हो गए थे, तो डिप्रेशन जो है वो उसका राज हो गया था। 1939 टू 1945 वर्ल्ड वॉर 2, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोल्ड वॉर फिर इरा स्टार्ट हो गया था। तो राइटर्स जो थे उन्होंने फिक्शनल और नॉन फिक्शनल वर्क जो है वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था। ये हो गया इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे एंड होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे थम्स अप दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।